दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में सरकार में एक मंत्री उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और अपराधी फरार हुए जा रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो सोचिए, आप और हम क्या ही सुरक्षा की बात करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ के वो दावे याद कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि सारे अपराधी चले गए हैं। तो फिर ये गोली मारकर जाने वाले लोग कौन हैं, ये कहां से चले आ रहे हैं, क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों और अपराध को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन उनकी बातों को धता बताती है खबर। देखिए, खबर में लिखा है, गोरखपुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या, कार सवारों ने बाइक रोक कर घेरा, हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जब योगी आदित्यनाथ का गढ़ सुरक्षित नहीं है और एक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, तो फिर क्या ही कीजिएगा। अब दोस्तों, खबर में आगे क्या है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, खबर में लिखा है, गोरखपुर में शनिवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक दवा लेकर पल्सर बाइक से घर लौट रहा था, तभी हाईवे पर पीछे से कार सवार बदमाशों ने उसे रोका। देखते ही गोली चला दी, बुलेट बगल से निकल गई। इसके बाद युवक बाइक से उतरकर हाईवे से नीचे गांव की तरफ भागने लगा। बदमाशों ने उसका पीछा किया, दोबारा फायरिंग की, गोली उसके सीने में लग गई। इस दौरान करीब 4 राउंड फायर किए। वो कुछ चलकर एक गड्ढे में गिर गया, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। तो देख रहे हैं दोस्तों, हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और तड़प तड़प कर कार्यकर्ताओं की मौत हो रही। कौन से कार्यकर्ता हैं ये? वो कार्यकर्ता हैं जिनको ये भरोसा है कि वो सरकार है उनकी तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये लोग सुरक्षित रहेंगे कैसे, क्योंकि ये खुद ही अपराधी हैं। जरा एसएसपी क्या कह रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। एसएसपी रामकरण नैयर ने बताया है कि दिनेश निषाद पर 29 मुकदमे थे। वो अपने गांव के ही एक व्यक्ति के हत्या के मामले में आरोपी था। उसी मामले में बदले की नीयत से हत्या की बात सामने आई है। दिनेश निषाद के भाई ने शिकायत की है, केस दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ दो तरह की चीजें हैं, एक अपराध और अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग। यहां पर दोनों चीजें मौजूद हैं। एक अपराध हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये अपने आप में कानून को चैलेंज करने वाली बात है दोस्तों। एक जो शख्स है वो कहीं से दवा लेकर आ रहा था या जा रहा था, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये अपने आप में पुलिस को चैलेंज है और सीएम योगी आदित्यनाथ के उन दावों पर एक तरह से कीचड़ उछालना है, जिसमें वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त हो गई है, अपराधी थर थर कांप रहे हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो जो शख्स मारा गया है वो निषाद पार्टी का क्योंकि कार्यकर्ता है और एसएसपी ये बात बता रहे हैं कि उस पर 29 मुकदमे दर्ज थे, एक हत्या का मामला उस पर चल रहा था, आरोपी था। अब बताइए, इस तरह के लोगों को संरक्षण अगर निषाद पार्टी देगी, बाद में इनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी, तो कौन किस तरह से सुरक्षा की बातों को कहेगा, समझेगा और सुनेगा? क्योंकि जब आपने अपराधियों को संरक्षण दे रखा है तो आज नहीं तो कल उनका हिसाब किताब होगा। अब हिसाब किताब पुलिस नहीं कर पाई, प्रशासन नहीं कर पाया, क्योंकि वो आपके कार्यकर्ता हैं, तो फिर कोई दूसरा गुट है वो कर रहा है ऐसा। लेकिन इससे हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा तो लोग कैसे खुश रहेंगे? विपक्ष सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि अरे देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, हम कितना काम कर रहे हैं पुलिस को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों, हम भी सवाल उठाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। एक तो आप संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं, उन्होंने हत्या जैसा जुर्म कर रखा है, और जब उनकी हत्या हुई जा रही है तो भी आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आपकी पुलिस का इकबाल है कि नहीं है। कल को उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई भी सुरक्षित नहीं है क्या? तो दोस्तों, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं इस पूरी घटना के मद्देनजर कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है पहले तो अपराधियों को, और जब उनकी हत्या हुई जा रही है तो कानून को चैलेंज भी इसी सरकार में दिया जा रहा है। और वो सब कहां हो रहा है? वो सब हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़, यानी कि इस प्रदेश के मुखिया, जो कि ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है या फिर हो गया है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर जेल चले गए। अब इस हत्या के मद्देनजर आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।